जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मैं सौरभ अस्थाना। दोस्तों, जैसे मैंने वादा किया था कि मैं आप सभी के लिए NCERT, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और भी बहुत से महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर वीडियो लेकर आऊँगा और आपकी तैयारी को धार दूंगा। इसी कड़ी में मैंने आज स्टैटिक जीके की शुरुआत की है। स्टैटिक जीके जो कि वनडे एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। वनडे एग्जाम्स जैसे बिहार पुलिस, बिहार दारोगा, बिहार SSC, रेलवे SSC और भी जितने वनडे एग्जाम्स होते हैं जिसमें GS से प्रश्न पूछे जाते हैं, GS और GK से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें स्ट्रैटेजी की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और मैं आपको इंश्योर करता हूं कि यदि आपने मेरे वीडियो को रिग्रेसली फॉलो किया, मैं जो भी तैयार करा रहा हूं या आगे तैयार कराऊंगा, मैंने कुल मिलाकर 48 टॉपिक तैयार किए हैं स्टैटिक जीके से रिलेटेड। और इन टॉपिक्स को आपने रिग्रेसली फॉलो किया, इसका बार बार रिवीजन किया, तो मैं आपको इंश्योर करता हूं कि इससे बाहर एक भी प्रश्न किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में स्ट्रैटेजी से जीके से नहीं पूछे जाएंगे, तो नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, इस कंटेंट को लाने में बहुत मेहनत लगी है, बहुत मैंने रिसर्च किया है, तब जाकर मैं एक कंटेंट लेकर आया हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसका बेहतरीन ढंग से फायदा उठाइएगा। ठीक है, इसी कड़ी में मैं आज स्टैटिक जीके का पहला टॉपिक फॉग पेंटिंग शुरू करने जा रहा हूँ। फॉग पेंटिंग मतलब लोक चित्रकला, ये किसी विशेष स्थान को संदर्भित करता है। ठीक है, ये किसी विशेष स्थान को संदर्भित करता है। जैसे आपने सुना होगा मधुबनी पेंटिंग के बारे में। मधुबनी पेंटिंग जो कि बिहार से संबंधित है ना। वैसे ही हम भारत में जितने भी राज्य हैं और वहाँ की प्रसिद्ध फॉग पेंटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, और आप इसका प्रॉपर नोट्स बनाइएगा और इसका बार बार रिवीजन कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपके दिमाग में छाप दूँ। ठीक है, आप ध्यान से वीडियो सुनिएगा, मैं जो जो ट्रिक बताऊँगा उसको विजुलाइज कीजिएगा, है ना। इट्स ऑल अबाउट इमेजिनेशन। इमेजिन कीजिए कि ऐसे हो रहा है, तब जाकर चीज़ें आसान हो जाएंगी और आपके दिमाग में, आपके मन और मस्तिष्क में छप जाएंगी। तो चलिए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला जो राज्य है वह है उड़ीसा। पहला राज्य है उड़ीसा। और उड़ीसा में दो प्रकार की फॉग पेंटिंग्स प्रसिद्ध हैं। पहला है पटचित्र चित्रकला और दूसरा है सौरा चित्रकला। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो इसको याद रखने का जो तरीका है, जैसे पट से उड़ गया, पट से उड़ गया, नहीं बोलते हैं पट से उड़ गया, क्या ऐसे भी याद कर सकते हैं? 100 रुपया लेके पट से उड़ गया, 100 रुपया लेके पट से उड़ गया। तो पट से पट चित्रकला, 100 से सौरा और उड़ से उड़ीसा। तो ऐसे आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला राज्य हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर भी दो फॉग पेंटिंग्स फेमस हैं। एक है अरोफा चित्रकला और दूसरा है कांगड़ा चित्रकला। अरोफा, तो इसको कैसे याद रखेंगे? अरोफा कैसे याद रखेंगे? तो अरोफा जैसे रफ नहीं होता, रफ, तो हिमालय पर चढ़ना रफ है, हिमालय पर चढ़ना रफ है। तो हिमाचल
अरोफा, रफ अरोफा, हिमालय मतलब हिमाचल, ऐसे याद रखना है। कांगड़ा वैली सब जानते हैं आप लोग, कांगड़ा घाटी कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। मधुबनी चित्रकला और मंजूषा चित्रकला, मधुबनी एम से मधुबनी, एम से मंजूषा, कहाँ पे है? बिहार में है। ऐसे आप सब लोग इससे परिचित हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद में है काली घाट, काली घाट चित्रकला, काली घाट चित्रकला और पटुआ चित्रकला कहाँ पे है? तो एक कोलकाता में है। कहाँ पे है? कोलकाता में। कोलकाता कहाँ? कोलकाता किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल की राजधानी है। तो आपने इसको याद कैसे रखेंगे? आपने एक कहावत सुना होगा, जय काली कलकत्ते वाले, जय काली कलकत्ते वाली। ऐसे भी काली की पूजा कहाँ पे होती है? कलकत्ता में होती है। तो इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। पटुआ, आपने जूट का नाम सुना होगा, जूट, या उसको पटसन बोलते हैं, गांव में उसको पटुआ बोलते हैं। और इसका पटसन का, पटुआ का जो भारत में सबसे अग्रणी राज्य है उत्पादन के मामले में, वो है पश्चिम बंगाल। तो इस चीज से आप याद रख सकते हैं, पटुआ पश्चिम बंगाल। उसके बाद में है राजस्थान, उसके बाद में है राजस्थान। तो राजस्थान में 3 प्रकार की चित्रकला प्रसिद्ध है। एक है फन, दूसरा है पहाड़ और तीसरा है मंडाना। फन, पहाड़ और मंडाना, फन, पहाड़ और मंडाना, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? फन कौन करता है? भाई साहब, हम लोगों के बस की बात थोड़े ना है फन करना, वो राजा महाराजा लोग के बस की बात है फन करना। राजा महाराजा लोग फन करते हैं, ठीक है। तो फन, और राजा महाराजा लोग का जो घर होता है वो बहुत बड़ा होता है, एकदम पहाड़ की तरह होता है। तो इसे याद रह जाएगा, पहाड़ चित्रकला। और राजा लोग अपने मन की बात करते हैं, है ना, अपने उनके मन में जो आता है वही करते हैं, मंडाना, मंडाना चित्रकला। तो इससे इसको याद रख सकते हैं। अगला राज्य है कर्नाटक। यहाँ पे भी 2 चित्रकला प्रसिद्ध है, रंगवाली और वातापी। इसको कैसे याद रखते हैं? रंग रंग में नाटक करती है, रंग रंग में नाटक करती है, ठीक है। रंग रंग में क्या करती है? नाटक करती है, रंग रंग में नाटक करती है। या ऐसे भी याद सकते हैं, बात बात नाटक करती है, बात बात में नाटक करती है। तो रंग रंग में नाटक करती है कर्नाटक, बात बात में मतलब वातापी या बादामी कर्नाटक। चलिए, अगला राज्य है तमिलनाडु। अगला राज्य क्या है? तमिलनाडु। तमिलनाडु, तमिलनाडु से याद रखेंगे मिलना, तमिलनाडु से याद रखेंगे मिलना। कोल्लम, कल, कोल्लम, कल मिलेंगे, तमिलनाडु, मिलना से तमिलनाडु, कल मिलेंगे, कोल्लम। तंजौर, जोड़ों में दर्द है, कल मिलेंगे, जोड़ों में दर्द है, सॉरी, मिलने गए जोड़ों में दर्द हो गया, मिलने गए और जोड़ों में दर्द हो गया। दूर गए होंगे, बहुत दूर पैदल चल दिए होंगे और चलते चलते जोड़ों में क्या हो गया? दर्द हो गया। तंजौर, तंजौर, जोड़, जोड़, मिलने गए जोड़ों में दर्द हो गया, इसे याद रखेंगे। मलाई खा के अन्ना से मिलने गए, मलाई खा के अन्ना से मिलने गए, तो ऐसे याद रखेंगे। कोल्लम, तमिलनाडु में 3 है, कोल्लम, तंजौर, अन्नामलाई। ट्रिक मैंने बता दिया, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 2 फोक पेंटिंग प्रसिद्ध हैं, एक है गोंड, दूसरा है बाघ। गोंड, मध्य, किसी भी किताब या कॉपी का जब मध्य वाला भाग जब फट जाता है तो हम गोंद से चिपकाते हैं, उसको गोंद से चिपकाते हैं। तो मध्य में क्या है? गोंद है, गोंद। मध्य में क्या है? गोंद है, मध्य में क्या है? गोंद है। उसके बाद में बाघ, टाइगर। टाइगर स्टेट किसी को कहते हैं? मध्य प्रदेश को कहते हैं। टाइगर स्टेट किसी को कहते हैं? मध्य प्रदेश को कहते हैं। इसको इसे याद रख सकते हैं। अगला जो राज्य है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में वर्ली फोक पेंटिंग प्रसिद्ध है महाराष्ट्र में। तो वर्ली फोक पेंटिंग कहाँ प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र में। अजंता गुफाएं कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तो इन दोनों चीज से आप परिचित हैं भली भांति। यूपी के लखनऊ, यूपी राजधानी कहाँ पे? लखनऊ में। यहाँ पे एक चित्रकारी प्रसिद्ध है, क्या बोलते हैं इसको, फोक पेंटिंग, चिनकारी। तो इसको कैसे याद रखेंगे? चिन्ह से हमने याद कर लिया, जिन उसके पास होगा जिसका लक ठीक होगा, जो लकी होगा, जिन उसके पास होगा जो लकी होगा, ठीक है। जिन उसको मिल गया जो लकी होगा। लखनऊ लकी, जिन लखनऊ लकी, जिन मिल गया लकी हो गया, जिन लकी हो गया। तो इसे जबरदस्ती है, याद रख सकते हैं इसको। लखनऊ, चिनकारी कहाँ पे? लखनऊ। जिसके हाथ में कलम होगा वह अंधेरा मिटा देगा। जिसके हाथ में क्या होगा? कलम होगा, वह अंधेरा मिटा देगा। तो कलमकारी चित्रकला कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश में। जिसके पास कलम होगा वो क्या करेगा? अपने जीवन का अंधकार मिटा देगा। इस चीज को याद रख सकते हैं। अगला है पिथौरा।
पिथौरा का चित्रकला, पिथौरा चित्रकला ये कहाँ पे है? गुजरात में। पिथौरा चित्रकला कहाँ पे है? गुजरात में है। पिथौरा चित्रकला कहाँ पे है? गुजरात में है। पिथौरा चित्रकला गुजरात में है। कैसे याद रखेंगे? तो इसको याद रखने का तरीका है, रास्ते से गुजर रहे थे और पत्थर मिला। रास्ते से गुजरते तो पत्थर मिलता है ना, तो विजुलाइज कीजिए, रास्ते से गुजर रहे हैं पत्थर मिला, तो गुजरना से गुजरात, अब पत्थर से पिथौरा। चलिए अगला है तेलंगाना। तेलंगाना चित्रकला कौन प्रसिद्ध है? चेरियल, चेरियल चित्रकला। तो जब देखिएगा घरों में क्या होता है, जब नई नई पतोहू आती है और सब्जी में तेल वगैरह डाल देती है, तो उसकी सास क्या बोलती है? चरचर करती है, बहुत ज़्यादा तेल डाल दी, बहुत बर्बादू औरत है, ये है वो है, बहुत चरचर करती है ना, तो ये तेल डालने से चरचर करने लगती है। तो इसे याद रखना, तेल डालने से चरचर, चेरियल। अगला है पंजाब, जॉब, फुलकारी चित्रकला। पंजाब में कौन प्रसिद्ध है? फुलकारी चित्रकला। तो पंजाब में फुलकारी प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? जॉब लग गया, और भाई साहब जॉब लग गया, और जब जॉब लगेगा तो लोग आपको फूलों की माला पहनाएंगे ही, तो इसे याद रखेंगे, पंजाब फुलकारी चित्रकला। झारखंड पेटकर, पेटकर झारखंड में कौन प्रसिद्ध है? पेटकर चित्रकला। झारखंड में कौन प्रसिद्ध है? पेटकर चित्रकला। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो पेट, कुछ अजीब सा चीज खा लिए, समोसा वमोसा खा लिए बहुत दिनों का, या कोई बहुत दिनों का सामान खा लिए और हमारा पेट क्या हो गया? झड़ने लगा। पेट क्या हो गया? झड़ने लगा, ठीक है। तो पेट का चित्रकला कहाँ प्रसिद्ध है? झारखंड में प्रसिद्ध है। अगला जो है वो है, अगला राज्य है सिक्किम। सिक्किम में कौन प्रसिद्ध है? थांग का। कौन प्रसिद्ध है? थांग का। तो कैसे याद रखेंगे इसको? सिक्किम, सिक्किम से सीखना, सिक्किम से होता है सीख, तो सीख क्या होगा? थक गए, सीख के थक गए, सीख के थक गए, ऐसे याद रखना। सीख क्या हो गए? सीख के थक गए। चलिए उसके बाद में है केरल। तो के से केरल, के से कालमेजुत्थु, के से केरल, के से कालमेजुत्थु। तो ऐसे भी याद सकते हैं, केरल, केरल का लिटरेसी रेट जो है, साक्षरता दर सबसे अधिक है। क्यों अधिक है? वहाँ पे सबके हाथ में कलम है, कलम है, ठीक है। केरल कालमेजुत्थु, केरल कालमेजुत्थु। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कौन सी प्रसिद्ध है? बोधिसत्व पद्मपाणि चित्रकला। महाराष्ट्र में कौन प्रसिद्ध है? क्या है? तो यह है बोधिसत्व पद्मपाणि चित्रकला, ठीक है, बोधिसत्व पद्मपाणि चित्रकला। तो कैसे याद रखेंगे इसको? ठीक है, इसको याद रखने का तरीका है वो है, बुद्ध, बुद्ध क्या थे? बहुत महान थे। बुद्ध क्या थे? बहुत महान थे। तो बुद्ध, बोधिसत्व, महाराष्ट्र, महान। अगला है किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, बन्नी ठन्नी। क्या है? बन्नी ठन्नी। तो इसमें बन्नी ठन्नी प्रसिद्ध है। बन्नी ठन्नी की प्रसिद्ध चित्रकला कहाँ प्रसिद्ध है? किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में। तो कैसे याद रखते हैं? किशन जी, कृष्ण जी, किशन जी बंठन के निकलते हैं, किशन जी बंठन के निकलते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसको कंप्लीट किया। स्टैटिक जीके का जो पहला सीरीज था, पहला जो श्रृंखला था, वो था फॉक पेंटिंग्स यानी लोक चित्रकला। हमने इसको अच्छे से ट्रिक से कंप्लीट किया, और अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको आप इसका नोट्स बना लीजिए, और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इसको व्हाट्सएप कर सकते हैं या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और ग्रुप में मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो अब इस सीरीज में इतना ही, मिलेंगे एक नए सीरीज के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।